नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 7वां वीडियो है और आज का शीर्षक है यौवन की कामना। बेताल के वापस पेड़ पर जाने के बाद दृढ़वती राजा विक्रमादित्य ने अपना हट न छोड़ा। वह फिर से शमशान में पहुंचा, वृक्ष से शव को उतारा और कंधे पर डालकर चल दिए। कुछ देर बाद शव का बेताल बोल पड़ा, राजन, आप अपना हट नहीं छोड़ेंगे। चलिए, रास्ता लंबा है, सफर आराम से कटे, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सुनिए। शोभावती नामक नगरी में चंद्रवत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बड़ी मिन्नतों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम सोमदेव रखा। सोमदेव की 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मृत्यु हो गई। अचानक सोमदेव के इस प्रकार जाने से माता पिता बड़े दुखी हुए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत देर तक बालक के मृत शरीर को पकड़ विलाप करते रहे। परिजनों के समझाने पर शव को दाह संस्कार के लिए तैयार किया। रोते बिलखते गांव और नाते रिश्तेदारों के साथ शमशान पहुंचे। उस शमशान के कोने में एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक बूढ़ा तपस्वी अपने शिष्य वीरदेव के साथ रहता था। कठोर साधना के कारण तपस्वी का शरीर मलिन हो चुका था। वीरदेव बूढ़े तपस्वी से चिढ़ा रहता था। वह मूर्ख और दुष्ट था। अपनी योग साधना और सिद्धियों के कारण वो हर समय घमंड में रहता और अपने गुरु से सीधे मुंह बात भी न करता, न ही उनकी आज्ञा का पालन करता। दूर से आते हुए जन कोलाहल को सुन तपस्वी ने अपने शिष्य को बाहर जाकर देखने के लिए कहा। गुरु का आदेश सुनकर वो झल्ला गया और क्रुद्ध होकर दंड कमंडल गुरु के सामने रखकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तपस्वी कुटिया से बाहर निकला और मृत ब्राह्मण बालक को देखकर प्रसन्न हो गया। घर वालों से उसके मरने का कारण पूछा। सब कुछ जानने के बाद बुढ़ापे के कारण उस क्षीण शरीर वाले तपस्वी ने बालक के शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। निश्चय कर लेने के बाद एकांत में जाकर पहले बहुत रोता है और फिर जी भर कर खुलकर हंसता है और फिर नाचने लगता है। कुछ प्रक्रियाएं करने के बाद यौवन की इच्छा रखने वाले तपस्वी ने अपना शरीर छोड़ उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते सजी हुई चिता पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर बैठ गया। यह देख वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश करने के बाद तपस्वी, जो योगों का स्वामी था, वह अपने व्रतों को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई और कहा, मरकर मैं परलोक गया, भगवान शिव प्रकट हुए और मुझे जीवन दान देकर कहा कि तुम्हें पाशुपत व्रत अघोरी लेना है। मुझे इसी समय एकांत में जाकर यह व्रत ग्रहण करना है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, इसलिए आप लोग लौट जाइए, मैं भी जा रहा हूं। तपस्वी ने हर्ष और शोक से विहल सभी लोगों को समझा बुझाकर घर लौटा दिया। सभी लोगों के जाने के बाद तपस्वी अपने मृत शरीर को एक गड्ढे में डालकर और युवा शरीर में व्रत धारण कर अन्यत्र चला गया। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब बताओ कि शरीर में प्रवेश करने के पहले तपस्वी रोया और फिर हंसकर नाचने क्यों लगा? यदि आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपने मन में सोचिए। बेताल की बात सुनकर विक्रम ने कहा, तपस्वी बूढ़े शरीर के साथ बहुत दिनों से सिद्धियों की साधना कर रहा था। बालक का शरीर देखकर उसके मन में एक युवा शरीर पाने की लालसा बढ़ गई। वो उस शरीर को त्यागने जा रहा था जिसे उसके माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना कठिन होता है। यही सोचकर तपस्वी पहले रोता है। मानव मन चंचल होता है, सदा परिवर्तन की लालसा करता है। सदैव साधना और ध्यान में लीन रहने पर भी वह अपने मन के स्वभाव को बदल न सका। एक तपस्वी होते हुए भी उसने शरीर के प्रति अपनी मोह और फिर से यौवन का सुख भोगने की लालसा को न त्याग सका। इसलिए वह बहुत प्रसन्न होकर नाचता है और वो अब नए शरीर में प्रवेश करेगा। इससे वो अधिक साधना कर सकेगा और अधिक जीवन जी सकेगा। हालांकि उसने प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपनी आत्मा को किसी नए शरीर में डालने का जो कर्म किया है वो पाप है।
ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति का मन कभी शुद्ध नहीं रह सकता। विक्रम कहते हैं, तपस्वी को लगा कि युवा शरीर से वो अधिक साधना कर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन असलियत में उनको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मन ही बंधन और भक्ति का कारण है। हमारा चरित्र तभी शुद्ध होगा जब मन शुद्ध होगा। मन अगर शुद्ध है तो चरित्र भी शुद्ध हो जाएगा। सारे जीवन तपस्या करने के बावजूद वो ये भूल गया कि मुक्ति इसी जीवन में मिलती है। उसने अपनी सिद्धियों का उपयोग खुद के स्वार्थ के लिए किया। आसक्ति से भरे मन को जितनी भी सिद्धियां और शक्तियां मिल जाएं, वो परमार्थ से पहले खुद का स्वार्थ पूरा करने का सोचता है। समय के साथ जब ब्राह्मण पुत्र का शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तब तपस्वी को फिर किसी नए और जवान शरीर की आवश्यकता पड़ेगी और फिर वो इसी पाप को दोहराएगा। अतः कर्म कब और कहां जाकर रुके ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उसे अब उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं रहा। अब वो सारे जीवन भी साधना कर ले, लेकिन वो मुक्ति नहीं पा सकता। राजा विक्रमादित्य का मौन भंग होते ही बेताल उनकी पकड़ से आजाद होकर उसी वृक्ष से जा लटका। अब अगली कहानी में बेताल विक्रम को कौन सी नई समस्या बताते हैं, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, यानी इस श्रृंखला के 8वें वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।